बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र की आसरा कॉलोनी में युवक की हत्या कर दी गई। हत्यारे शव छोड़कर फरार हो गए। वहीं जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं शक के आधार पर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। सिर पर चोट, हत्या की आशंका, युवक का शव, इलाके में हड़कंप। ईंट से कूचकर निर्मम हत्या, खून से सनी युवक की लाश। हत्या या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। यूपी में हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। बस्ती जनपद के हरैया थाना क्षेत्र में एक 35 साल के युवक रवि गुप्ता की खून से लथपथ लाश मिलने से हड़कंप मच गया। हरैया के आसरा आवास कॉलोनी में 35 वर्षीय रवि गुप्ता का शव संदिग्ध हालत में मिला। उसके सिर पर गहरी चोटें थी। परिजनों ने हत्या का आशंका जताया है। शव मिलने के बाद आसरा आवास कॉलोनी में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय रवि गुप्ता जो कोहले गांव की मूल निवासी है, उसको आसरा आवास कॉलोनी में आवास मिला था। मृतक की मां ने बताया कि बेटे का किसी से मुकदमा चल रहा था जिसकी पेशी होनी थी। उसके चलते मेरे बेटे को ईंट से कूच कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या हुआ है। कैसे? अब ये तो नहीं बता सकते कैसे, लेकिन किसी ने मारा है। तो कहाँ लड़का घर पे ही था कि बाहर? नहीं, घर ही पर था। तो घर पे कौन आके मार दिया? अब यही तो नहीं पता है साहब। सुबह उसका लड़का आया लैट्रिन करने तो देखा मरा था। आप लोग कहाँ थे? हम उस आवास में रहते हैं। अच्छा, बगले आवास में रहते हैं। तो यहाँ कैसे आपको क्लियर हो गया हत्या? चोट वोट लगी या कहीं? पूरा चोट लगी। ईटा से खूना है, लाठी से खूना है, चाकू से काटा है। तो किसी के ऊपर शंका है आपको? शंका तो है, अब किसको बताएं। एक आदमी पर है, 2 आदमी पर है। तो एक जनी का केस चल रहा था, सुनवाई था। अच्छा, केस चल रहा था, आज सुनवाई था। हाँ। उसमें गवाही थे? गवाही तो थे, लेकिन आज सुनवाई गवाही जाने वाले थे। अच्छा, नशा वशा तो नहीं करते थे? नहीं, दारू पीता था। अच्छा, दारू पीते थे। तो इसके साथ दारू पीने वाले और कोई लोग थे? ये अकेले था। अच्छा, अकेले। घर में कौन कौन था इसके? जहाँ इसके बीबी नहीं है। अच्छा, हाँ। और कौन रहता है घर पे? कमरे में अकेले ही रहता है। अच्छा, अकेले रहता है। हमेशा आता अकेले ही रहता है। तो कुछ पता है रात में कौन कौन लोग आए थे? नहीं। क्या नाम है इसका? जो लड़का मरा है? रवि गुप्ता। पिताजी के क्या नाम है उसके? मैया लाल। आप कौन है? उनकी माँ है। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। मिली जानकारी के अनुसार मृतक रवि गुप्ता अयोध्या में मजदूरी का काम करता था और देर शाम बच्चों से मिलने आसरा आवास आया करता था, जहां उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह जब परिजन कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गए तो रवि का शव फर्श पर पड़ा मिला। सिर पर तेज धारदार हथियार या किसी भारी वस्तु से वार के गहरे निशान दिखाई दिए। खून से लथपथ हालत और कमरे में बिखरा सामान देख परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी। सूचना पाकर हरैया थाना प्रभारी निरीक्षक तहसीलदार सिंह सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने कमरे का मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। आज दिनांक 26/11/25 को PRV 112 से सूचना थाने को प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति काशीराम आवास, जिसे आश्रय आवास भी कहा जाता है, जिसको कुछ चोटें भी आई हैं, मृत अवस्था में पड़ा है। इस पर इंस्पेक्टर हरैया की फोर्स मौके पर पहुंचकर तथा मेरे द्वारा देखा गया तो प्रथम दृष्टया हत्या की संभावना पाई जा रही है। ये हत्या है या आत्महत्या कुछ भी स्पष्ट नहीं है। गौरतलब है कि मृतक रवि गुप्ता अविवाहित था और घर पर ही रहता था। उसके पिता छोटा व्यापार करते हैं। परिजनों का कहना है कि रवि का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, इसलिए हत्या की आशंका से वे हैरान हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। तो वहीं क्षेत्र अधिकारी हरैया संजय सिंह ने बताया कि मृतक युवक नशे का आदी था और कुछ लोगों द्वारा रात में विवाद हुआ, जिसके चलते लोगों ने इसको किसी पत्थर जैसी वस्तु से सर पर प्रहार किया, जिसके चलते रवि गुप्ता की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अतिशीघ्र घटना का खुलासा किया जाएगा। अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये आत्महत्या है या कत्ल, और अगर ये हत्या है तो किन कारणों से हत्या की गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल में जुटी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक ब्रेक का।